नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ लेऑफ्स इन आईटी इंडस्ट्री के बारे में। अभी पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज में, मीडिया में रोज एक ना एक चीज जरूर सुन रहे होंगे कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोगों को जॉब से बाहर किया जा रहा है। आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है कि आज फेसबुक ने इतने हजारों एम्प्लॉयज को बाहर किया, आज अमेजॉन ने इतने हजारों एम्प्लॉयज को बाहर किया और आने वाले समय में बहुत सारे एम्प्लॉयज को और ज्यादा बाहर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इतने सारे लेऑफ्स की रियलिटी क्या है। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आईटी इंडस्ट्री में जितने भी लोगों को हायर किया जा रहा था सबको निकालना शुरू कर दिया है। और क्या वाकई में इतने सारे लेऑफ्स को देखकर हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री अब खत्म हो गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करने लग गए कि भैया अब अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोच रहे हो ना तो छोड़ दो, क्योंकि अब आईटी इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा है। तो आज के इस वीडियो में सारे डेटा और फैक्ट्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने सारे लेऑफ्स हो क्यों रहे और क्या इन लेऑफ्स को देखकर हमें डर जाना चाहिए और आईटी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, या फिर आईटी इंडस्ट्री में आज भी किसी दूसरी इंडस्ट्री से ज्यादा जॉब्स हमें देखने को मिलती है। इसलिए यदि हम आईटी इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने उस निश्चय को और दृढ़ बनाकर आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप ओसोप कोडिंग पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको हर रोज यहां पर कोडिंग से जुड़ी हुई इतनी शानदार जानकारियां मिलती है जो आपके नॉलेज को 2x और 3x बना देगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ले ऑफ का मतलब होता क्या है। तो ले ऑफ के बारे में यदि मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो जब भी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रही होती है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही होती है तो वो अपने आके एम्प्लॉयज को कम करती है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी कंपनी का प्रॉफिट कम है और उस कंपनी में लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ 500-600 एम्प्लॉयज को बाहर कर देगी, ताकि उनको सैलरी ना देनी पड़े और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े। और ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं कर रहे होते, उनके होने या ना होने से कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कंपनी समय समय पर जाती है और चेक करती है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जिन्हें हमें बाहर निकालना चाहिए, जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। जो अभी ग्रोथ कम हो रही है उसको यदि हमें बढ़ाना है तो हमें कुछ लोगों को बाहर करना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज ले ऑफ करती है। अब आप पिछले कुछ दिनों से काफी सारी ऐसी खबरें पढ़ रहे होंगे न्यूज में कि अमेजॉन ने लगभग 30,000 लोगों को निकाला, हर दिन लगभग 2700 लोगों की जॉब आईटी इंडस्ट्री में जा रही है। और यदि मैं कंपनी वाइज भी बात करूं कि कौन सी कंपनी ने कितने ले ऑफ करे हैं तो वो हमें यहां देखने को मिल सकता है। जैसे कि अमेजॉन ने अभी लगभग 27,000 लोगों को जॉब से निकाला है। यदि हम मेटा यानी कि फेसबुक की बात करें तो 21,000 लोगों को जॉब से निकाला गया है। यदि हम अल्फाबेट यानी कि गूगल की पेरेंट कंपनी की बात करें तो उसने लगभग 12,000 लोगों को जॉब से निकाला है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इन जॉब से निकालने का कारण आखिर क्या रहा। एकदम से ऐसी क्या विपदा और दुविधा आन पड़ी कि इन कंपनीज को इतने सारे लोगों को बाहर करना पड़ा? तो तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा स्पाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम्स और तीसरा मिस कैलकुलेशन ऑफ हायरिंग। एक एक करके इन चीजों को समझते हैं कि ये क्या है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से लगभग लगभग हर कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पड़ा है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। सेम चीज आईएमएफ ने भी बताई है कि 2023 का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड वाइड का, वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो इन फाइनेंशियल चीजों को देख करके जब कंपनीज ने सोचा और देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, तो कंपनीज ने सोचा कि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाकर रखें या मेंटेन यदि रखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बना ले ऑफ का। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो ले ऑफ का आईटी इंडस्ट्री में बना वो था स्पाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम। अब जब कोविड जैसे ही पूरी दुनिया पर छाया, हर कोई इंटरनेट पर शिफ्ट हो गया। आपने भी काफी सारी शॉपिंग इंटरनेट के थ्रू करी होगी ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही सब्जियां आ जाए, घर पे ही सारा काम हो जाए। जिसकी वजह से जो आईटी सेक्टर में कंपनीज काम कर रही थी उनमें एकदम से कस्टमर्स का इनपुट बढ़ने लगा। अब जैसे ही कस्टमर्स बढ़ने शुरू हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास हायरिंग शुरू कर दी कि क्योंकि कस्टमर बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, तो अब लोगों को हायर करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। तो फटाफट लोगों को उन्होंने भरना शुरू किया।
अब कोविड टाइम्स पे इतने सारे लोगों को भर लिया, अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ, चीजें नॉर्मल हुई, तो लोग ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट हुए। अब वो एप्स जो हम फोन में कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा चलाते थे, आज उन एप्स को हम खोल भी नहीं रहे। तो उन कंपनीज ने जिन्होंने कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा हायरिंग करी थी, अब उन कंपनीज में उन एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कोविड के स्पाइक के कारण उन्हें हायर करना पड़ा था। इसलिए वो सारी कंपनीज ने कोविड खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा। बहुत सारी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो गए, बहुत सारी कंपनीज के कस्टमर वो कम हो गए। तो जैसे ही कस्टमर और प्रॉफिट्स कम हुए, उन कंपनीज ने उन लोगों को जिनको कोविड के टाइम पे हायर किया था, उन्हें निकालना शुरू कर दिया। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी मिसकैलकुलेशन ऑफ हायरिंग। अब ये कोविड के टाइम पे जो मिसकैलकुलेशन हुआ है उसके बारे में मेटा के सीईओ यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने खुद ने मेल करके लोगों को ये चीज बोली है कि आई वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस डिसीजंस एंड फॉर हाउ वी गॉट हियर। मतलब मैं इन जो डिसीजंस हमने कोविड के टाइम पे लिए थे उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। उन सारे लोगों के दुख दर्द के लिए मैं माफी मांगता हूं जिन्हें हमें कोविड टाइम पर हायर किया था। और सेम चीज अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई जी ने भी बोली। वो क्या कहते, उन्होंने कहा ओवर द पास्ट 2 years वी हैव सीन द पीरियड ऑफ ड्रामेटिक ग्रोथ। पिछले कुछ 2 सालों में हमने एक ड्रामेटिक ग्रोथ देखी इंटरनेट और आईटी की इंडस्ट्री में। फिर वो क्या कहते, टू मैच and fuel that growth we hired for a different economic reality than the one we face today। क्या बोल रहे कि हमने उस इकोनॉमिक रियलिटी के लिए लोगों को हायर कर दिया जो आज की तारीख में बहुत अलग है। कोविड के टाइम पर आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था। जैसे ही कोविड का पीरियड खत्म हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग करना शुरू की थी और जीडीपी बहुत तेजी से हाइक हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हमने उस इकोनॉमिक रियलिटी के लिए लोगों को हायर कर लिया जो आज की तारीख में वैसी है ही नहीं। जो हमने उस टाइम फेस की थी आज वो नहीं है। वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो बहुत कम हो गई है। इस वजह से हमने बहुत सारे लोगों को हायर किया था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और ऐसा सिर्फ इन दो कंपनीज के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनीज ने यही इकोनॉमिक रियलिटी मान ली थी कि कोविड के बाद जो स्पाइक हुआ है वो स्पाइक बना रहेगा, इसलिए लोगों को हायर करना शुरू करते रहे वो लोग। लेकिन अब वो सारी कंपनीज माफी मांगती कि जो हमने इकोनॉमिक रियलिटी मानी थी वो अब नहीं रही, उसके लिए हम माफी चाहते। लेकिन फिर भी हम अगर ग्रोथ इन एम्प्लॉयज और ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2020 में मेटा यानी कि फेसबुक में कितने एम्प्लॉयज थे, 48,268, जो कि सितंबर 2022 में बढ़कर 80,000 तक पहुंच गए। अब जब ये ले हुए तो कितने लोगों को निकाला गया, 11,000 लोगों को। मतलब कि ये नंबर अल्टीमेटली हम देखें तो बड़ा ही है। ये 48,000 से मेटा के जो एम्प्लॉइज थे वो ज्यादा ही है। भला ही ले हुए लेकिन फिर भी ग्रोथ देखे एम्प्लॉइज में तो वो बड़ी है। सेम चीज हमको अमेजॉन में देखने को मिलती है कि कोविड से पहले यहां पर 7.9 लाख एम्प्लॉइज थे। दिसंबर 2021 तक यहां पर 16 लाख एम्प्लॉइज हो गए। और आज जब इन्होंने बहुत सारे ले करे तो कितने एम्प्लॉइज बचे, 15 लाख। यानी कि हम देख सकते हैं कि 8 लाख से 15 लाख एम्प्लॉइज अमेजॉन में अभी भी हुए। इतनी ज्यादा ले होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कितना ग्रोथ हुआ है, जस्ट डबल। इससे एक चीज, और ये सिर्फ दो कंपनीज में नहीं, सिर्फ फेसबुक और अमेजॉन की स्थिति नहीं है, लगभग हर कंपनी में यही हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ले होने के बाद भी कंपनीज में हायरिंग कम नहीं हुई है, हायरिंग बंद नहीं हुई है। बस उन लोगों को अब निकालना शुरू कर दिया है जिन्हें कोविड के टाइम पर एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग काम आएंगे। उन लोगों को सिर्फ निकालना शुरू किया और हायरिंग अभी भी उतनी ही। और एक चीज हमें समझनी होगी कि जब भी किसी इंडस्ट्री में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि कोविड टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिली थी, तो वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सही नहीं होती है। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ खत्म हो गई। अब जो आईटी इंडस्ट्री के यदि हम ग्राफ की बात करें तो वो ऐसे नहीं बढ़ रहा, वो ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन ऐसे बढ़ रहा है। ग्राफ अभी भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज को अभी भी कंपनीज में सिलेक्ट किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से, स्टेडी तरीके से, धीरे 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 धीरे। और पहले क्या हो रहा था, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी, यानी कि बहुत सारे लोगों को एकदम से हायर किया। और अब धीरे धीरे हायरिंग हो रही है। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग बंद नहीं हुई है, लेकिन जिस ग्रोथ से कोविड के टाइम पे हुई थी उस ग्रोथ से होना बंद हो गई है। एक और रियलिटी आप यहां पर इस डेटा में भी देख सकते हैं कि अल्फाबेट में 1,35,000 लोग थे कब, 2020 में। और आज 2022 में ले के बाद भी कितने लोग हैं, 1,86,000। यानी कि ये कितना बड़ा ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉइज में, कितने सारे एम्प्लॉइज को हायर किया गया। सेम चीज फेसबुक की देखने को मिलती है, 58,000 से ले के बाद कितने बचे, 87,000।
तो ये चीज हमें बताती है कि आईटी इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई है। आईटी इंडस्ट्री में आज भी किसी दूसरी इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर किया जा रहा है। बस एक चीज है कि कोविड टाइम पर जो एकदम से हाइक हुआ था वो कम हो गया है और अब हायरिंग ग्रेजुअल पेस पर चल रही है। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री में हम जाए या नहीं जाए, आपको जाना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस ढंग से कोडिंग यहां पर सिखाई जाएगी कि कोई भी कंपनी में कल को यदि ले ऑफ होते भी है तो आप इतने अच्छे इंजीनियर होंगे कि कोई भी कंपनी आपको हाथ नहीं लगाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि ले ऑफ की रियलिटी क्या है। क्या वाकई में आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है या फिर आईटी इंडस्ट्री में आज भी उतनी ही स्टेडी ग्रोथ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि ओसोप लर्निंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मेरी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।